हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ बताने वाली हूँ। ठीक है, जिस हम लोगों का प्रूफ क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है हम लोगों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको हम लोग जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हम लोग का ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी आता है। तो इसका प्रूफ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों को ये प्रूफ बताने वाली हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करते हैं तो हम लोग पहले डेफिनेशन भी जान लेते हैं। ऐसे मैं ये प्रूफ के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन डेफिनेशन भी जान ही लेते हैं। तो डिफाइन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड प्रूफ दैट दिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को 3 वेक्टर लेना होता है। क्या करना होता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को 3 वेक्टर लेना पड़ता है, ए बी सी। 3 वेक्टर ले लिए। अब किसी भी एक वेक्टर का किसी भी दो अनदर वेक्टर के साथ क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, बात बराबर है। ठीक है, तो हम लोग जैसे ए बी सी है तो एक ए वेक्टर ले लिए, एक दूसरा वेक्टर क्या ले लिए? बी और सी। ठीक है, तो ए का हम लोग क्रॉस करेंगे किसके साथ? बी क्रॉस सी का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर। ठीक है, हम लोग ए बी सी 3 वेक्टर ले लेंगे। देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 1 वेक्टर, एक वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे विद द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर का। ठीक है, अदर 2 वेक्टर जो है हम लोग का बी क्रॉस सी, बी और सी, उसका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? किसी तीसरे वेक्टर के साथ। जैसे ए बी सी है तो ए का वेक्टर प्रोडक्ट कर दीजिए बी क्रॉस सी के साथ, बी और सी के साथ, या फिर बी का वेक्टर प्रोडक्ट कर दीजिए सी और ए के साथ। कोई भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप लोग समझ गए ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप लोग इसका प्रूफ समझिए कि हम लोग इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए क्या है, तो हम लोग इसका प्रूफ जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ जानने से पहले कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिखनी होगी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। देखिए, हम लोग जानते हैं वी नो डेट बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। देखिए, अगर हम लोगों का वी और सी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, तो वी क्रॉस सी हम लोग का एक ऐसा वेक्टर आता है जो कि उस प्लेन में कंटेन करता है जो बी और सी में होंगे। ठीक है, तो वी क्रॉस सी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड सी। और यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, उसका क्या मतलब इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि प्लेन कंटेन कर रहा होगा किसके? ए और बी क्रॉस सी का। जब हम लोग बी और सी लिए तो वो हम लोग किस प्लेन में था? बी और सी में। अब हम लोग क्या ले रहे हैं? ए और बी और सी। ठीक है, ए और बी और सी, तो हम लोग ए और बी और सी के बीच में हम लोगों का वो वेक्टर लाई करेगा उस प्लेन में। तो हम लोग बोलेंगे, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है वो ए के परपेंडिकुलर होता है और वो बी और सी प्लेन में कंटेन करता है। ठीक है, तो ये सब बस लिखने की बात है, 1-2 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा। हम लोग इसके प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग इसमें प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग 3 यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे आई जे के। क्या करेंगे हम लोग? इसमें 3 यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे आई जे के। और हम लोग कुछ इस प्रकार से डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, जो हम लोग का इस साइड जो है इधर जे ले लेंगे, ऊपर साइड के ले लेंगे, और इधर जो इधर इस साइड है, ठीक है, इधर ये दिख रहा है, हाँ, इधर जो इस कॉर्नर पे जैसे 3 एक्सिस होता है ना, तो एक होता है एक्स, एक वाई, एक जेड। तो किसी को भी आई ले लीजिए, किसी को भी जे, किसी को के। तो हम लोग इधर वाले को जे ले लेंगे, ऊपर वाले को के ले लेंगे, और इधर जो कॉर्नर में था इसको हम लोग आई ले लेंगे। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से इसको डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ से ध्यान देना है। लेटर कंसिडर द यूनिट वेक्टर आई जे के, और हम लोग वी वेक्टर लेंगे किसके अलोंग? जे के अलोंग। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग लेंगे टेकिंग द वेक्टर बी वेक्टर लेंगे जे के अलोंग, और सी जो लेंगे वो हम लोग आई और के प्लेन में लेंगे, और ए जो है वो कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर लेंगे। तो हम लोगों का बी सी और ए क्या बन जाएगा? देखिए यहीं पे आप लोगों को समझना है। इसके बाद आप लोगों को बहुत ही सिंपल स्टेप है। ठीक है, तो बी हम लोगों का क्या हो जाएगा? बी में आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ बी में जो है हम लोगों का जे वाला है। ठीक है, जे वाला है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? बी टू जे। ठीक है, और सी में क्या हो जाएगा? सी हम लोग का जे और के प्लेन में लाई कर रहा है, तो हम लोग का सी टू जे और सी थ्री के हो जाएगा। और ए कोई हम लोग का आर्बिट्ररी वेक्टर है, मतलब ए वन में ए वन आई होगा, ए टू बी और ए थ्री के, मतलब ए वन आई, ए टू जे और ए थ्री के। इस तरीके से हम लोग का 3 वेक्टर लिया है। ठीक है, बी सी और ए कैसे लिखे समझ में आया? एक बार और समझा देती हूँ। देखिए, बी में हम लोगों का अगर हम लोगों को लिखते हैं तो बी ऐसा, बी में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। लेकिन बी हम लोग का जे में है, ये आई में कंपोनेंट में नहीं है, तो हम लोग आई में 0 रख देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? आई और के वाले 0 रहेगा, सिर्फ हम लोग का जे वाला बचेगा।
सी में भी उसी तरीके से करेंगे, आई जे के में करेंगे, लेकिन सी हम लोग का सिर्फ जे और के प्लेन में है तो आई वाला 0 हो जाएगा। और ए हम लोग कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर माने हैं तो ये आई में भी होगा, जे में भी होगा, के में भी होगा। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अब हम लोगों को एकदम सिंपल स्टेट हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यही प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हम लोग पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ बी मेरे पास है, बी मेरे पास है, सी भी मेरे पास है, तो बी क्रॉस सी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने तो हम लोग को बचपन से आता है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आराम से बी क्रॉस सी लिखिएगा, बी के जगह पे जो है वो लिख दीजिएगा, सी के जगह पे जो है वो लिख दीजिएगा। फिर बी में क्या है, बी टू जे, तो बी टू जे क्रॉस सी टू जे लिखिएगा, फिर प्लस कीजिएगा। जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 3x + 2y × 4x + 3y कोई दे देगा मल्टीप्लाई करने के लिए तो कैसे करेंगे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी कर लीजिएगा। बी टू जे और सी थ्री के को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे अच्छे से आइए और आगे स्टेप, पहले बी टू जे निकालेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, बी के जगह पे बी रख दिए, सी के जगह पे सी रख दिए, फिर बी टू जे सी टू जे के साथ गया, फिर बी टू जे सी थ्री के साथ गया। फिर हम लोग का क्या आया, बी टू सी टू जे क्रॉस जे, और क्या आया, बी टू सी थ्री के क्रॉस जे क्रॉस के। तो और एक बात बता देती हूँ, एक बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, क्या करना हो, अगर आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, तो अगर आप लोगों का सेम है, जैसे आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है, के क्रॉस के है, तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या आता है, इसका वैल्यू हम लोग का 0 आता है। याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जब भी करते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो हम लोगों का उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर हम लोगों को 0 आता है। यही अगर आप लोग आई क्रॉस जे करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे, देखिए। और तो मैं एक बात बताती हूँ, अगर आई क्रॉस जे करे या जे क्रॉस के या के क्रॉस आई कुछ भी दे देगा इसके अलावा, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग एक सर्किल बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, सर्किल बना लीजिएगा, एक जगह आई लिख दीजिएगा, एक तरह जे एक तरह के, और उसके बाद तीर से घुमाइएगा। अगर वो घड़ी की दिशा में चलेगा तो आप लोग का जो आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। जैसे कहने का मतलब है, देखिए हम लोग ये गोल बना लिए, यहाँ आई लिख दिए, यहाँ जे, यहाँ के लिख दिए ना। तो अगर आई को जे के साथ आई क्रॉस जे पूछेंगे, मतलब आई के जे आगे जाना है, तो आई जे के बाद क्या आता है, बचता है के, तो हम लोग का इसका आंसर के होगा। यही हम लोग तो आई जे, तो हम लोग ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये घड़ी की दिशा में जा रहा है। आप लोग घड़ी की दिशा को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो पता चलेगा। तो अगर आई क्रॉस जे कोई पूछेगा तो के होगा, अगर यही जे क्रॉस आई कोई उल्टा पूछ देगा तो माइनस के हो जाएगा। यही आप लोगों को कोई पूछेगा, क्या पूछेगा, जे क्रॉस के, तो आप लोग बता दीजिएगा आई। यही आप लोगों को के क्रॉस जे कोई पूछ देगा उसका उल्टा करके, तो आप लोग माइनस आई बता दीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में जिसका पूछा जाता है ना वो नहीं होता है, उसके अलावा जो बच जाता है ना वो होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या करना था, इसमें जे क्रॉस के करना है, तो आई जे के सीधा जा रहा है जे से के, तो हम लोग का इसका आंसर आई आएगा प्लस में। तो हम लोग का ये जे क्रॉस जे सेम वाला तो 0 हो गया, तो हम लोगों को यहाँ से क्या निकल के आया, हम लोगों को यहाँ से बी क्रॉस सी जो है वो B2C3I निकल के आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी को निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे ना, तो देखिए क्या आएगा। तो ए की जगह पे हम लोग को पता है क्या है, A1I + A2J + A3K, और हम लोग बी क्रॉस सी जो आया था B2C3I उसके साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, A1I के मतलब क्रॉस करेंगे B2C3I के साथ, फिर क्या करेंगे A2J को क्रॉस करेंगे B2C3I के साथ, फिर क्या करेंगे हम लोग A3K का क्रॉस करेंगे B2C3I के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सबको क्रॉस करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद आई क्रॉस आई जो आएगा उसको 0 कर देंगे, जे क्रॉस आई होगा तो आई क्रॉस जे हम लोग का प्लस के होता है, जे क्रॉस आई हम लोग का माइनस के होता है। मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ। इस तरीके से आप लोग इस सभी को कर लीजिएगा। फिर हम लोगों का ए क्रॉस बी क्रॉस सी यहाँ से निकल जाएगा। जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकल जाएगा ना, तो फिर आप लोगों को एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहीं पे माइंड में अभी ही माइंड में सेट कर लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन के दिन एक बार रिवाइज करके जाइएगा। तो वहाँ पे हम लोग को एक चीज़ इसमें ऐड करना होता है, A2 B2 और C2, ठीक है, यही है। हाँ, A2 B2 C2 J, ठीक है। क्या करना होता है, A2 B2 C2 J एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा। देखिए अगर हम लोग का 5 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग +4 -4 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोई भी एक प्लस और एक माइनस इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब कर लेते हैं प्रूफ करने में, अगर कहीं भी जरूरी पड़ता है तो हम लोग इसमें क्या एक ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा स्टेप है। बाकी सब तो सिंपल है, A B G C मान लिए है और B क्रॉस C निकाल लिए, फिर A क्रॉस B क्रॉस C कर लिए। एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आप लोग को A2 B2 C2 J को जोड़ना है और एक बार A2 B2 C2 -J कर देना है, मतलब J को घटाना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लेना है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो भी कॉमन निकलने वाला है प्लस वाला को एक साथ लिख दीजिएगा, माइनस कॉमन लेकर जो 2 माइनस है उसको भी प्लस में एक साथ लिख दीजिएगा। फिर जो भी कॉमन निकलने वाला है उसको कॉमन निकाल लेंगे,
ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का इस तरीके से इस क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या देखें, हम लोग आज के वीडियो में देखें A क्रॉस B क्रॉस C का प्रूफ जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का वो क्या आता है। हम लोग अभी जो है मैं बना रही हूँ वो शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं गया होगा, ठीक है। ये वीडियो भी 10 मिनट तक मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम एक थ्योरम हमेशा वीडियो बना के अपलोड करती रहूँ, ताकि आप लोग उस वीडियो को देख के 2x की स्पीड में देख के फटाक रिवाइज करते रहे, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का एक मकसद और है, जैसे कोई और यूनिवर्सिटी का है ना, तो ये जो है ऐसे मैं पहले बनाती थी तो सिर्फ जो मुझे